हेलो एवरीवन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2024 तक यदि अल्पसंख्यक भारत आए हैं तो अब वहां पर सीएए कानून के तहत भारत में रह सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा नए कानून में या तो एक तरीके से नियमों में परिवर्तन करने के बाद हो सकेगा। इन अल्पसंख्यकों की बात करें तो इसमें मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके अन्य यहां पर जो हिंदू हैं या हम कहें सिख हैं या फिर ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनके बारे में बातें की जा रही हैं। यानी कि 2024 तक अगर आप इन तीन देशों से आए हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, तो भारत में रहने को लेकर के जो पहली यहां पर जो नियम था 2014 तक, उसको यहां पर संशोधित किया गया है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? शरणार्थियों पर, भारतीय नागरिकों पर इसको क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जनसंख्या के दबाव की एक समस्या क्रिएट होगी, या यहां पर एक घुसपैठ को लेकर के जो लगातार सरकार एक मुद्दा उठाती रही, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इन सारी चीजों को डिटेल से समझेंगे सीए कानून क्या है, इसके प्रावधान क्या है, सरकार ने इसको क्यों लाया था, और उससे जुड़े हुए यहां पर विभिन्न पहलुओं को। सबसे पहले देखिए, यहां पे चर्चा में इसलिए है क्योंकि सरकार ने कल यहां पे देखिए कानून में परिवर्तन किया हुआ है और सीए के तहत ये केंद्र सरकार का जो फैसला है वो पलटा है सरकार के द्वारा। अब इसमें कहा गया कि देखिए 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यकों को, चाहे वो आपको अफगानिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, पाकिस्तान से आए हैं, राहत दी गई है कि आप यहां पर रह सकते हैं। और साथ ही यह भी कहा गया है ये शरणार्थी किस धर्म के हो सकते हैं, तो इसमें बोला गया है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बिना पासपोर्ट के भारत में रह सकेंगे। यह कानून परिवर्तन यहां पर किया गया है सरकार के द्वारा। देखा जाए यहां पे नागरिकता संशोधन कानून जो कि सीएए का हम जिसको कहते हैं के तहत पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है कि इन समुदाय के जो लोग हैं वो इन दस्तावेजों यानी कि पासपोर्ट, अगर वैध पासपोर्ट और दस्तावेजों के साथ यहां पर आए हैं, उनकी वैधता यहां पर खत्म हो चुकी है, तब भी उन्हें यहां पर रहने की छूट प्रदान की जा रही है। तो ये परिवर्तन हुआ है और इसको लेकर के लगातार सरकार भी बहुत सारे यहाँ पर संस्था जो होते हैं सीए को लेकर के एनआरसी लागू करने की बातें की जा रही थी, उसका विरोध हो रहा था काफी बड़े स्तर पर जब ये कानून लेकर आया गया था। लेकिन फाइनली यहाँ पर इसमें चेंजेस लेकर आए गए हैं। इसके प्रभाव क्या होंगे, प्रावधान क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल्स भी आपको बता दें। देखिए यहाँ पे तीन देशों की बात की गई है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की बात, लेकिन क्या नेपाल और भूटान को भी इससे यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पे देखिए नेपाल, भूटान के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे कानून में कहा गया है कि साफ साफ तौर पे अगर नेपाल और भूटान से अगर कोई भी यहाँ पे नागरिक भारत आने जाने या यहाँ रहने के लिए किसी भी तरीके का जो यहाँ पर आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, बशर्ते भारतीय सीमा में आपने यहाँ पर प्रवेश किया हो और ये भारत के में सीमा मार्ग से आप प्रवेश करते हैं और ये व्यवस्था पहले की तरह यहाँ पर जारी रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज यहाँ पर सरकार ने यह भी कहा है अगर नेपाली और भूटानी जो नागरिक हैं या फिर व्यक्ति हैं, चीन, मकाऊ, हांगकांग, पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके पास फिर यहाँ पर पासपोर्ट होना अनिवार्य है। अगर आप बिना पासपोर्ट के इन देशों से, चाहे आप नेपाली और भूटानी ही क्यों ना हो, भारत में प्रवेश नहीं कर सकते, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम देखें इस पहलू को तो यहां पर एक चीज जानकारी और भी आपके साथ ध्यान रखिएगा कि भारतीय नागरिकता कानून जिसके बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं, सीएए जो है वो आखिर है क्या। देखिए ये नागरिकता कानून इस सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 में यहां पे लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिकता कानून जो काफी पुराना था 1955 का, उसमें यहां पर बदलाव किए गए और 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को प्रस्तुत किया गया। और संशोधित कानून में जो लोगों के रहने की अवधि या प्रक्रियागत चीजें थी उसमें यहां पर उसे घटा करके 6 साल कर दी गई थी। कानून में जो प्रावधान है, पहला कहा गया कि लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हो जाता है, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बनता है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में यहां पर इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। तो ये पहलू भी आपको ध्यान रखना है। पहले देखा जाए तो भारतीय नागरिकता कानून लेने के लिए भारत में जो है 11 साल आपको रहना जरूरी होता था, जिसे घटा करके अब यहां पर 6 साल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिकता संशोधन जो विधेयक है, पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम और पश्चिम बंगाल में इसका जम करके विरोध होता है। असम के लोगों का यह भी तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदू नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासी बन जाएंगे और एक तरीके से जो मूल निवासी यहाँ पे रह रहे हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी कि एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें बाहर करना था। तो काफी लंबे समय तक देखा जाए तो यह विवाद का विषय रहा है। सीए के नए कानून में, सीए के कानून में परिवर्तन के बाद एनआरसी का लाया जाना और वहां पर उसका विरोध होना।
लेकिन समझने वाली बात है कि इस तरीके के कानूनों में परिवर्तन होने से दो चीजें, जो शरणार्थी भारत में आए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो भारतीय नागरिक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें शरणार्थियों को लेकर के, तो सीए के लागू होने से कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले माइग्रेट हुआ है, उसे अवैध माइग्रेट नहीं माना जाएगा। ऐसे सभी लोग भारतीय नागरिकता के लिए 12 मार्च में आवेदन कर सकते हैं और मुस्लिम शरणार्थियों को इससे बाहर रखा गया है। इन 3 देशों के अलावा अन्य किसी भी शरणार्थी से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो यहां पे बदलाव हुआ था इन 3 देशों में और 6 यहां पर अलग अलग धर्मों को लेकर, मुस्लिमों को छोड़ करके, और पूरा यहां पे यह प्रावधान इस कानून में था जिसकी अवधि बढ़ा करके अब 2024 कर दी गई है। वहीं अगर मैं बताऊं आपको कि शरणार्थियों की तो बात हम यहां पर कर लेते हैं कि चलिए इनको यहां पर रहने का एक अधिकार सरकार दे रही है, लेकिन जो भारतीय नागरिक जो यहां पर पहले से, जिनका इन संसाधन पर अधिकार है, जो जन्म से यहां पर आपके नागरिक हैं और सभी प्रकार की प्रक्रियाओं पर सबसे पहले जिनका अधिकार होता है, उनके लिए क्या है, तो नागरिकता संशोधन कानूनों का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। इसके अलावा यह शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। इस कानून से पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी और किसी भी नागरिकता यहां पर आपको नहीं छीनी जाएगी। तो सीएए जो कानून है वो बेसिकली नागरिकता देने का प्रावधान है, ना कि नागरिकता छीनने का। इसके अलावा असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकतर लोगों को आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों में कल्चरल और भाषाई विविधता को लेकर के विवाद हो सकता है। और ऐसा देखने को मिला भी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में देखें, खासकर अगर मणिपुर जैसे क्षेत्रों में जहां पर लगातार एक जातीय संघर्ष आपको लगातार देखने को मिला, जहां यह भी एक मुद्दा आपको शामिल है घुसपैठियों को लेकर के। इसके अलावा लास्ट एक सेगमेंट और इसमें आपको बता देते हैं कि अगर सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान बना रखे हैं। आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, सीए के तहत नागरिकता के लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। आवेदक को यह भी बताना होगा कि वो भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा जो दस्तावेज न होने पर आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत भारत में रहने की जो अवधि है, यानी कि आपको 5 साल से अधिक रखी गई है। 6 साल जो है इस कानून से इतर नागरिकता हासिल करने के लिए, या अवधि 11 साल से अधिक है। यानी कि आपको भारत में रहने की जो नागरिकता आपको प्राप्त करनी है तो 5 से 11 साल के बीच अलग अलग देशों, अलग अलग प्रविधियों के लिए है। और उसके बाद यहां पर आप इतना समय गुजार चुके हैं तो नागरिकता के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार उस पर यहां पर विचार करेगी और उसके बाद यहां पर आपको नागरिकता को दे भी सकती है। तो ऐसे कई सारे लोगों को यहां पर नागरिकता भारत सरकार के द्वारा पहले भी दी जाती रही है और इसमें बड़े स्तर पर नागरिकता देने के लिए सीए के तहत यहां पे प्रावधान ये किया गया है। तो समझ में आ गई बात। तो सीए के तहत क्या यहाँ पे प्रक्रिया होने वाली, किस तरह की यहाँ पे जानकारी है, क्या सरकार यहाँ पे संशोधन करना चाहती है और किन लोगों के लिए लाया गया है। तो ऐसी ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है या ऐसी कोई भी नई अपडेट आती है नागरिकता को लेकर या अन्य विभिन्न पहलुओं को लेकर जो भारत से रिलेट करती है, उनको लगातार समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये चीजें लगातार आपको यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका सीए का मुद्दा। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो डिस्कस करेंगे अगले मुद्दे को लेकर के, आज